हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे जो आपको ट्रिपल एससी, डीसीए, बीसीए, यूपीएससी, एसएससी जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको ये एमसीक्यू सीरीज काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 17। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। किसी फर्म के सभी ट्रांजेक्शनों किसी फर्म के सभी ट्रांजेक्शनों की एक बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। आप वीडियो को रोककर खुद आंसर दें पहले, उसके बाद आंसर को देखें और लास्ट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? तो यूनिक्स की मुख्य भाषा है ऑप्शन सी असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो इसका आंसर है यूनिक्स का विकास 1969 में हुआ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी डॉस का कौन सा संस्करण सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो इसका आंसर है 7वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस डॉस है। तो ये पूछ रहा है एमएस डॉस क्या है, तो इसका आंसर है एमएस डॉस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉस का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस डॉस आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर भिन्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर है डोबेस 3, ऑप्शन ए वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है बैकअप, ऑप्शन सी वाला। हम लोग कोई भी मान लीजिए फाइल है आपकी, वो जरूरी फाइल होती है, तो आप उसको एक जगह कहीं पहले से ही सेव करके कॉपी करके उठाकर वहाँ सेव कर लेते हैं और उसे या पेन ड्राइव में सेव करके रख लेते हैं बैकअप के लिए, और बाकी आप लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके फ़ोन में हैंग हो जाए या हैकिंग हो जाए तो आपकी वो जो फाइल है इंपॉर्टेंट फाइल वो आपके बैकअप में पेन ड्राइव के अंदर सेव रहे, इसीलिए ये बैकअप का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है या किया जाता है? तो याद रखिएगा, डाटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग को क्या कहलाता है? तो ये जी क्वेश्चन है, जिसे हम लोग छूकर महसूस कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जिसे हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आता है। तो इसका आंसर है उसे डिबगिंग कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही है। कोई भी सॉफ्टवेयर के कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। तो इसका आंसर है चार्ट विजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये देखिए एक्सटेंशन से अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग इसीलिए एक्सटेंशन को याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो याद रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन होते हैं वो ऑप्शन बी डॉक होते हैं। डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन के जो लास्ट में डॉक लिखा होगा तो वही इसके सारे डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन में आते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन को देख लेते हैं जो कंप्यूटर में बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन का नाम है MS वर्ड, यह .docx, ये मतलब जो एक्स लगा है ये लेटेस्ट वर्जन में लगता है। जो पहले केवल .c था, .doc वाला जो होता है वो भी एक्सटेंशन होता है, लेकिन वो मतलब पहले का था, लेकिन अब सबके पीछे एक्स जो लग रहा है ये समझ लीजिए लेटेस्ट वर्जन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछता है। MS वर्ड का .docx और MS एक्सेल का .xlsl होता है,
और डॉक प्रेजेंटेशन में जो इस्तेमाल होते हैं, MS पावर पॉइंट में डॉट PPTX होते हैं, या PPT भी सिर्फ होगा तब भी सही हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। और नोट पैड का होता है डॉट TXT, और MS पेंटिंग का होता है डॉट BMP, और MS एक्सेस का होता है MDB, और वर्ड पैड का होता है डॉट RTF, और MS वर्चुअल बेसिक का होता है डॉट BSX, और HTML का होता है डॉट HTM, और JPG या फाइल इमेज का होता है डॉट JPG। तो ये याद रखिएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑप्शन डी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके प्रयोग से आप MS वर्ड आरंभ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है स्टार्ट बटन से हम लोग स्टार्ट पर जाकर MS वर्ड को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं, तो ये डैश की जगह क्या भराएगा। तो इसका आंसर है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर जाकर न्यू कमांड का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या, वही फिर से रिपीट हो गया है तो न्यू इसमें भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंधी वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, तो डैश की जगह क्या भराएगा। तो इसका आंसर है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है। तो आप नेम से ही ऑप्शन सही पहचान गए होंगे, स्पेल चेक, ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में नहीं होता है, मतलब नहीं है। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है या कौन संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है सर्चिंग, या कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से कोई रिलेटेड नहीं है, ये तो इंटरनेट पर सर्चिंग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है, तो इसका आंसर है एडिटिंग टेक्स्ट। वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड चेंज करता है एडिटिंग टेक्स्ट के जरिए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो इसका आंसर है वर्कशीट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो इसका आंसर है रो एंड कॉलम के जरिए ऑर्गेनाइज होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल क्या है, तो इसका आंसर है MS एक्सेल विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है, ऑप्शन सी। तो यही था आज का लास्ट MCQ। अगर आपको ये सारे MCQ के लेवल अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपको लाता रहूँ और आप अच्छे से इसका सेट लगाएं। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और लास्ट में कमेंट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।